महाभारत युद्ध में मारे गए योद्धाओं के बाद आखिर उनके विधवाओं का क्या हुआ? दोस्तों, महाभारत युद्ध दुनिया के इतिहास में अब तक का सबसे भीषण युद्ध माना जाता है, जिसमें लाखों योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए थे। इस युद्ध में पांडवों में से 15 और कौरवों में से केवल 3 योद्धा बचे थे। इस तरह इस युद्ध ने पूरे भारतवर्ष को लगभग योद्धा विहीन कर दिया था। दोस्तों, क्योंकि कुरुक्षेत्र में भाग लेने वाले सभी योद्धा पुरुष थे, अब सवाल आता है कि आखिर लाखों की संख्या में मारे गए इन योद्धाओं की पत्नियों के साथ क्या हुआ था? क्यों उनके परिजन 15 सालों तक शोक में डूबे रहे? आइए जानने की कोशिश करते हैं महाभारत युद्ध के बाद आखिर क्या हुआ था। महाभारत के आश्रमवासी पर्व के 33वें अध्याय में वर्णन मिलता है कि युद्ध के बाद युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने और 5 भाइयों के साथ राजकाज चलाते हुए ज्येष्ठ पिता धृतराष्ट्र, माता गांधारी और कुंती की सेवा करने लगे। सेवा से प्रसन्न धृतराष्ट्र गांधारी करीब 15 वर्ष में अपने पुत्रों के शोक से उभर गए। मगर एक दिन धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से कहा कि हम अपना बचा हुआ जीवन मोह माया से दूर वन में बिताना चाहते हैं, हमें जाने दो। इस पर युधिष्ठिर दुखी हो गए, लेकिन विदुर के समझाने पर वो मान गए। अगले दिन धृतराष्ट्र गांधारी, कुंती के साथ विदुर और संजय तपस्वी का रूप धारण कर वन चले गए। इस बीच पांडवों की देखभाल से हस्तिनापुर की प्रजा खुश थी, लेकिन युद्ध में विधवा हुई स्त्रियां अक्सर शोक में रोती रहती थीं। कुछ समय बाद एक दिन पांडव सहदेव को अपनी माँ कुंती से मिलने की इच्छा हुई। जब उन्होंने यह बात सबको बताई तो भीम, अर्जुन, नकुल और उनकी पत्नियां भी माता कुंती से मिलने के लिए व्याकुल हो गई। अगले दिन पांडव द्रौपदी को लेकर वन के लिए निकले ही थे कि हस्तिनापुर निवासियों ने भी साथ चलने का आग्रह किया और वो भी उनके साथ हो लिए। इनके साथ उन योद्धाओं की विधवा भी थी, जिनके पति महाभारत युद्ध में मारे गए थे। वन पहुंचकर वे सभी प्रजावासी वन में ही बस गए और धृतराष्ट्र और कुंती के आश्रम के आसपास रहने लगे। इसी बीच एक दिन महर्षि वेदव्यास पांडवों से मिलने आश्रम आए, मगर यहाँ पांडव सहित हस्तिनापुर के निवासियों और विधवाओं को शोक में डूबा देखा तो चिंतित हो गए। उन्होंने उन सबको देखकर कहा कि आप लोग वीरगति को प्राप्त परिजनों के लिए शोक न करें। युद्ध में वीरगति को प्राप्त करने के बाद वे सभी स्वर्ग या फिर दूसरे अन्य लोकों में सुखी हैं। लेकिन व्यास जी की इन बातों का विधवाओं पर कोई असर नहीं हुआ। इस पर महर्षि ने कहा कि आज रात मैं आपको परिजनों से मिलवाऊंगा। तब धृतराष्ट्र और गांधारी ने युद्ध में मृत पुत्रों और कुंती ने कर्ण को देखने की इच्छा प्रकट की। द्रौपदी और बाकी स्त्रियों ने कहा कि वे भी परिजनों को देखना चाहती है। सभी का आग्रह सुनकर सूर्यास्त होने से पहले महर्षि वेद व्यास सभी को लेकर गंगा तट पर पहुंच गए। फिर सूर्यास्त के बाद उन्होंने तपोबल से महाभारत में मारे गए योद्धाओं का आवाहन किया। इसके बाद एक एक कर योद्धा गंगा नदी से बाहर निकलने लगे। थोड़ी ही देर में भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, अभिमन्यु, धृतराष्ट्र के सभी पुत्र, घटोत्कच, द्रौपदी के 5 पुत्र, राजा द्रुपद, धृष्टद्युम्न, शकुनी, शिखंडी आदि वीर जल से बाहर निकल आए। महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र गांधारी को दिव्य नेत्र दिए। मृत परिजनों को सामने खड़ा देख पांडव समेत हस्तिनापुर के सभी निवासी प्रसन्न हो गए। फिर सभी ने परिजनों से बात की। तब विश्वास हुआ कि उनके परिजन मृत्यु लोक के सभी कष्टों से मुक्ति पाकर अपने अपने लोकों में रह रहे हैं। इसके बाद सभी के मन में भरा शोक खत्म हो गया। एक रात की मुलाकात के बाद मारे गए योद्धा एक एक कर गंगा जल में डुबकी लगाकर गायब होने लगे। यह देख महर्षि व्यास ने विधवा स्त्रियों से कहा कि जो स्त्रियां अपने पति के साथ उनके लोक जाना चाहती हैं, वे गंगा जल में जीवन त्याग कर जा सकती हैं। इतना कहते ही सभी विधवा स्त्रियों ने गंगा जल में डुबकी लगाकर जीवन त्याग दिया और अपने पति के लोक चली गयी। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा कि आखिर महाभारत युद्ध में मारे गए योद्धाओं के विधवाओं के साथ क्या हुआ। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।